की कर रहे हो आप बेदी साहब? इतनी सुर्खियां क्यों ले रहे हो? आपको तो बड़ा गुस्सा आता है कोई सुर्खी लेता है तो। तुझे तो पसंद है ना, वो पीता था ना चाय सुड़ सुड़ करके, बड़ा अच्छा लगता था तुझे। क्या ना की नासियोदा ये तो मैनू नहीं यार। अजीत अजीत की होया? तुसी भज के आ गए? वो मैनू ऐसे ही बैठना है। मम्मी ने कहा था घूंघट निकालना है, सिर नीचे रखना है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना है। वो क्यों? वो तो मैंने नहीं पूछा, और वैसे भी मम्मी पापा से कोई सवाल थोड़ी ना करता है, जो वो कहते हैं चुपचाप मान लेते हैं। अच्छा, ते एदा मतलब है कि तुसी मेरे नाल ब्याह अपनी मम्मी की मर्जी से किया है? नहीं नहीं, वो पापा के कहने पे। क्यों? तुहानू मैं चंगा नहीं लगदा? वो मैं की होया? तुसी रो क्यों रहे हो? तुहाडे नाल जबरदस्ती तो नहीं कीती ऐस शादी वास्ते? नहीं, वो पापा ने कहा कि स्वरण इसी में तेरी भलाई है। रुमाल ले लो। हेलो, पानी ले लो। ओ मैनू एक गल दस, मेरे नाल ब्याह करन तो मना क्यों कीता? वो मम्मी ने मना किया है बताने से। नाम क्या है उसका? किसका? जो तेनू पसंद है। वो मम्मी ने कहा है अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो आप मुझे घर से निकाल दोगे। मैं तो अनु करो नहीं कड्डांगा, घर से कभी नहीं निकालूंगा। पक्का? अजय प्रॉमिस वाला पक्का। वैसे ना की होता? अजीत। ओ अजीत, बहुत पसंद है तेनू? बचपन के दोस्त थे हम, साथ खेलना, साथ पढ़ना। पहले आई लव यू किसने कहा? अजीत ने? तूने? मतलब ही नहीं होता। तो फिर इजहार कैसे हुआ? कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिन कहे हम दोनों को पता थी ये बात। ऐ दस कि तेनू अजीत क्यों चंगा लगता है? वो तो मुझे नहीं पता। तो कोई तो बात होगी ना उसमें जो तुझे चंगी लगती है। सुर्खियां। सुर्खियां? हाँ, वो ना सुर्खियां लगा के चाय पीता था। ऐसे। अजीत मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था, बेस्ट वाला फ्रेंड। मैं उससे अपनी कोई भी बात शेयर कर लेती थी। वैसे ये रहता कहाँ है? मेरे पिंड विच। फिर तो ठीक है, जब तुम अपने पेके जाएंगी ना तो जाके अजीत को मिल लेंगे। और मैं भी नाल चलागा, मैं भी मिल लगा उन्हें। ठीक है?
सुनिए, अले तो कल दे नहीं पाया था ना। तो फिर अंकल जी चाय भी 2 कप दे देते। और सुन पुत्र, अच्छा 2 चपेड़ देनी है तुम। अले चाह। बेबी साहब, चाय मैं बाद में आके पी लूंगी। अच्छा, कितने जा रहे थे? आपकी दवाई लेनी। ऐसे जाएगी तू? क्यों, की होया? वो बूंदे डालना भूल गई तू। बेबी साहब, केमिस्ट जा रही हैं, किटी पार्टी ते नहीं। चल फिर ठीक है। आनी है। और सुन, ओए होए, चलो। सवेरे जो मैंने एफडी तुड़वा के पैसे भिजवाए थे ना, उसमें से जो 2 लाख है ना, फौरन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर्जरी होनी है तेरे पापा की। अच्छा मम्मा, मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 10 मिनट मेरी में। बात सुन, तेरे पापा को तेरी जरूरत है यो। क्या यार मम्मी, व्हील चेयर से गिर के कोई मर तो नहीं जाता ना? कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर दे तुसी? मैं अभी वहां जाके ना हैप्पी बर्थडे नकुल लिखने वाली हूँ। नॉर्मल वीडियो बना के भेज दो ना, मैं देख लूंगा ना बाद में। एक ही बात है मम्मा, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। किरण, युग का कुछ पता चला? नहीं बिल्कुल, मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्यों क्या? मम्मी। हाँ मम्मी, पैरी पहना। नकुल पुत्र, उन तेरी चोट की हाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। आप पापा का बताओ, वो कैसे हैं? उन्हीं की दवाई लेने जा रही हूँ केमिस्ट तक। अच्छा सुन पुत्र, युग से कोई बात हुई क्या तेरी? कब से फोन लगा रही हूँ, ना फोन उठा रहा है ना वापस कर रहा है। इतने सारे मैसेजेस भेजे मैंने, कोई जवाब भी नहीं दे रहा वो। मैंने फिक्र हो रही है अब। मम्मा, मैंने ही मना किया था उसे। मना किया है? इनफैक्ट उसे और विक्रम दोनों को मना किया हुआ था कि पापा से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछे, आपको फालतू में तंग ना करे। सेकंड हैंड माल है मैडम, एक बार इसे ना ध्यान से देखिए, इस पे जंग लगा हुआ है, ये देखिए। मम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है मैं पापा वास्ते सेकंड हैंड व्हीलचेयर भेजा मैं? विक्रम ने खैर शायद जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा उसने। क्यों, क्या बात हुई मम्मी? नहीं नहीं, कुछ नहीं पुत्र। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने इंजेक्शन की बात की है, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, पापा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जिंदा रहे पुत्र। पता है मेरे पुत्र, तू कह रहा है सब कुछ हो जाएगा। बस जो भी कुछ कर रहा है ना, जल्दी जल्दी कर। 10 दिन के अंदर अंदर इंजेक्शन लगना ही है तेरे पापा को। हाँ हाँ मम्मी, मैंने आपको कहा ना, मैं हूं ना, डोंट वरी। अच्छा वो नकुल पुत्र, एक और गलती, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था ना, तुझे तो पता ही है इंश्योरेंस के पैसे तो बाद में मिलते हैं, तो मैंने ना थोड़ी। मैं पापा करता। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? पापा जी कैसे हैं? ठीक है। अच्छा मम्मी, आप ना टेंशन ना लो, कि डॉक्टरों का काम तो होता ही बेवकूफ बनाना है, तभी तो उसने आपको 20 लाख के इंजेक्शन लिख के दे दिया। आप ना बताने क्यों नहीं दिया कि उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है? पहले युग को तो चंडीगढ़ पहुंचने दो ना, कोई तो होना चाहिए ना उनके पास समझाने के लिए। बैग अंदर ही रख दे, वो किसी ने कहीं नहीं जाना, कोई टिकट शिकट नहीं आने वाली। पर अंकल जी। और सुन, वो जो चिट्ठियां का बक्सा है ना स्टडी में, वो ले। आंटी जी की चिट्ठियों का बक्सा? लेकिन अंकल जी उस बक्से को तो आज तक कभी अपने हाथ नहीं लगाया। हर कम दा एक सही वक्त होता है,
हो सकता है मेरी मुसीबतों का हल उस बक्से में हो। आपके हर मुसीबत का हल ना अमेरिका जाने में है। बेटे हैं वो आपके, प्यार करते हैं आपसे। हाँ, वो बर्थडे वाले दिन थोड़ी बदतमीजी कर ली और कभी कभी गुस्से में भी बोल देते हैं, पर ऐसी मुसीबत के वक्त में। और वैसे भी नकुल भैया ने ना आंटी जी से प्रॉमिस किया हुआ है, ऐवी झूठा प्रॉमिस थोड़ी कर दिया होगा। और आप कब तक अपने बच्चों से ऐसे रूठे रहेंगे? यार पुत्र, मैंने रूठने का शौक नहीं है, और गल सिर्फ इतनी नहीं है कि जन्मदिन पर नकुल ने तेरी आंटी जी के साथ बदतमीजी की। बरसों से चला आ रहा है ये। नहीं जानती न लायक थी नो। तू देख लेना, कोई इंजेक्शन नहीं आने वाली, कोई टिकट शिकट नहीं आने वाली। तीनों नो अपने माँ बाप से ज्यादा पैसे तो प्यार है। कार लग रहा है बड़े सालों बाद। थैंक यू पापा जी। बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह जी वाह, सारे मुन्ने इन्ने वड्डे हो गए, बाप दे नाल बह के विस्की पी रहे ने। और चीयर्स। चीयर्स। पापा, मम्मी और भाभी घर कब तक आएंगे? और तू मम्मा भाभी नु छड़, बॉटम्स अप कर चल। हा स्वाद आ गया जी। वो यार ऐसे ही आते रहा करो हैं? पापा जी ऐसे ही नहीं आए हम। तो फिर कैसे आए? पापा, इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मगर पेड सीट है अगर लेनी हो तो। अच्छा जी, वो तो कोई ना, इंडिया तो कर ले। मुंबई से स्कूल शुरू होंगे ना। पापा 2 साल का कोर्स है, 1 साल की फीस 30 लाख रुपए। तो भर दे पुत्र। मैं कहाँ से? यार बिजनेस बेच के मैं तेनू तेरा हिस्सा देता है, तो भर दे। एनीवे पापा, इस टाइम पे मुझे भी पैसों की जरूरत है फॉर माय न्यू स्टार्टअप। और पापा जी मुझे भी पैसे चाहिए अभी। यार गल नू समझो, जब तुम तीनों ने बिजनेस संभालन तो मना कर दिता, मैं बिजनेस बेच के तुम तीनों नू बराबर दा हिस्सा दिता, हुण मैं पैसे कित्थों ले आवां? रियली पापा? बराबर का हिस्सा? आपने हमें 3-3 करोड़ दिए थे, 50-50 लाख अभी भी देने बाकी है। यार वो तो कंपनी तो आपने 10.5 करोड़ की बेची थी ना, तो उस हिसाब से 1.5 करोड़ अभी भी आपके पास है। पापा जी पूरी डिटेल है हमारे पास, आपके स्टडी पे थी ये फाइल। बाप दी जासूसी चल रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ना आपने हमारे पास। अच्छा जी, तो सुन लो, वो पैसे दोनों नहीं मिलने वाले। थोड़ी मां का हिस्सा है, समझ गए? और तुम दोनों दी अमेरिका दी पढ़ाई दे लोन दी किस्त में अब तक भर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तो कोई एहसान कर रहे हो क्या आप हम पे? ये तो पेरेंट्स का फर्ज होता है ना। पापा नो आर्ग्यूमेंट्स, आप हमें हमारा शेयर दीजिए और इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। और 15 करोड़ तो फिर भी आपके पास बचेंगे ना? कितने 15 करोड़? क्यों? ये घर कम से कम 15 करोड़ का तो होगा। इसे बेच दीजिए और हमें हमारा शेयर दीजिए। अज बोलता ना कुलपुत्र, आज दे बाद मैनू यह गल नहीं सुननी। थोड़ी मां का चौथा पुत्र है घर, मैं कभी नहीं बेचांगा। तो आप अपने इस चौथे पुत्र के चक्कर में अपने बाकी तीनों बेटों को उनके हाल पे छोड़ दोगे? सही है पापा जी, सब समझ रहा हूं मैं। पहले आपने हमें हमारा पूरा शेयर नहीं दिया, पर अब इस घर, आपको पता है पापा जी, इसे सिंपल वर्ड्स में ना चोरी कहते हैं। चोरी। चोरी की मैंने? हाँ पापा,
ये चोरी ही है और आप चोर हैं। चोर हाँ मैं, पर आपने चोरी तो की है ना पापा। वो छड़ यार, कोई फायदा नहीं। क्या छठ पापा जी, अब ऐसे भागने से थोड़ी होगा। चोरी तो किया ना आपने। नहीं, चोर हो आप, एक नंबर के चोर। और ये पैसा किसके काम में आने वाला है? हमारे लिए था ना। किसको देने वाले हैं आप ये पैसा? पापा आपको पैसों की जरूरत है। इस फाइल में सब देख लिया हमने पापा जी। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा यहाँ से। वो दिन तो बाद मैंने उन तीनों से उम्मीद रखना ही छोड़ता। और आंटी जी? तेरी आंटी नु कभी मैं दसिया ही नहीं। उन्होंने पता लगता तो उसका दिल टूट जाता। ये लो बेबी साहब की सारी दवाइयाँ आ गई ना? जी, इनकी भी दवाई डाल दी, आपकी डायबिटीज की दवाई भी डाल दी। ना जी ना, मुझे मेरी दवाइयाँ नहीं चाहिए, है मेरे पास। नकुल पहले ही इतना कुछ कर रहा है, 20 लाख का इंजेक्शन, अमेरिका की टिकटें, हमारा वहां रहना, इतना। अब 2 लाख का और बोझ मैं उस पर नहीं डाल सकती। वो दिन तो बाद तीनों में से एक भी कभी कार नहीं आया, मुझसे तो नहीं मांगया, तो तेरी आंटी से पैसे मांगते रहते। कितों लावांगा पैसे? वो बात से कर पुत्र, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। उड़ जा, चिट्ठिया का बक्सा लिया, तेरी आंटी दे आण तो पहला कुछ काम करना है। जा। मुझे यकीन नहीं हो रहा बेदी साहब कि अजीत कैसे ब्याह करा सकता है। वो कैसे ब्याह करा सकता है मतलब? और जिन्हें तू ब्याह करा लिया, उस तरह उन्हें ब्याह करा लिया, मजबूरी चाहती। लेकिन मैंने नहीं उसको मिलना, ना ही मैं उससे बात करूंगी। चल इधर ले, माना नहीं, मैं चोरी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। कैसी लगी? अच्छी है, और खा लो। देख मैं मनिया कि अजीत ने ब्याह करा है, पर है तो वो तेरा दोस्त ही ना। एक आइडिया तो तुझे, तू अजीत से बिना मिले, बिना कुछ कहे भी बात कर सकती है। कैसे? चिट्ठियां भेज के। लो देखिए किदा फोन है, वो गेम छाड़ा, फोन चेक। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ पुत्र जी, अजीत लांबा दे नाल गाल हो सकती है? दादू, कंवल बेटी का फोन है।
श्री अकाल जी। कवल बोल रहे हैं? कवल बेदी, स्वर्ण दा पति। स्वर्ण ठीक तो है ना जी? तुसी भी कमाल हो, आज भी स्वर्ण की फिक्र है तुनो। जी उनके स्वर्ण ठीक है। एक जरूरी गल थी, दसा जी। थोड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। कभी ना धूप तुझ पे पड़ी, अगर तेरा साया मैं बनूं, तू रोए तो मैं भी रो दूं, तू हंसे तो मैं भी हंस दूं। दिल को तेरी है जरूरत मिलने की, अब दे सूरते खुश हूँ अगर तू पास है, तेरे संग मुझे सब राह और सब्जी वाले इधर आई जरा। हाँ जी आ गया। हाँ जी स्वर्ण भैन जी घर में है? मैनू की पता? ले तू रुट जाना, तेनों नहीं पता तो और किन्ना पता कंधा नू। तू सब्जी वाला नहीं, कॉलोनी का खबरी है, खबरी सब पता है मैनू। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो आलू प्याज के साथ साथ खबरें बेचती पूरे मोहल्ले को। चल जा। बेचने से याद आया, कोठी तो बड़ी तगड़ी पाई है कंवल जी ने, बिकेगी तो पैसे भी बड़े ही आएंगे। अंकल जी चाय। ला बेटा जी। भैन जी, स्वर्ण भैन जी, वो घर पे कोई है? ओ ना निम्मो जी, वो घर च कोई नहीं है, तुसी बाद में आना। रुकिए, आ रहे हैं। चाह खराब कर दी। ओ निम्मो जी किदा? सत श्री अकाल वीर जी। हाय, ये क्या हाल बना लिया जी आपने? अब किसी दुश्मन के साथ भी इतना माड़ा ना करे। बहुत बुरा लग गया जी मैंने तो सुन के। अब आपकी तबीयत कैसी है? रब दी मेहरबानी है, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम। की करा जी, अब काम ही इतने, याद तो उन्हें किया जाता जिन्हें आपने बुलाया हो। हाँ जी टिंडे ले आई सी, सर नु बड़े पसंद ने ना। घर पे ही है? और नमक में छिड़किया हैं जी? टिंडे थे। और नहीं स्वर्ण तो घर च नहीं है, और तुमने तो पता ही होगा, थोड़े जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। वीर जी तुसी ना बड़े मजाकिया हो स्वेर। होना पैंदा निम्मो जी, उदास करन तो सारी दुनिया बैठी है। ओ तू जा, मेरी डायरी लिया, पार्टी दी प्लानिंग करनी है, जा नस जा। जी अंकल जी। हाँ जी, तुसी सिर्फ टिंडे देर तो आए नहीं। आपका हाल चाल भी तो पता करना था ना, इतने दिन से मैं आ नहीं पाई। मुझे मैं तो कहता हूँ पोज बना लो, एक सेल्फी ले लो, भेज दो किरण लो, मेरी हालत देख के बहुत खुश होगी। की गल कर रहे हो वीर जी? उस बेचारी का तो उस दिन से रो रो के बुरा हाल है, बेचारी अद्धी रह गई आपके बारे में सोच सोच के। अरे वो तो चाहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के यहीं आ जाए, पता कितनी फिक्र रहती है उसे आपकी। हाँ बड़ी फिक्र करती है मेरी, वो तो दिन रात फोन करती रहती है, मेरा हाल पूछती रहती है। चंगा वीर जी, मैं चल दिया, तो कुछ काम था मुझे तो, पर आप अपना ना अच्छे से ध्यान रखना। जी जी। मैं चल दिया। ओ पुत्र, ओ, आप कुछ पार्टी का भी कह रहे थे शायद। ओ जी मैं तो भूल ही गया। ओ वाह, स्वर्ण ते मेरे विआह दा 30 साल पूरा हुआ है, तो पार्टी दी है और तुसी आना जरूर। ले, ए कोई पूछने वाली गल है? बहुत बहुत मुबारक जी, मैं ते जरूर आवांगी। थैंक यू शर्वरी, तू नहीं जानती कितनी बड़ी मदद की तूने मेरी। अरे स्वर्ण आ जाते ना,
इतनी भी जल्दी क्या थी? देखा मिसिस चड्डा, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। भेज दिया नकुल ने पैसे। कितनी काबिल बच्चे हैं स्वर्ण के। स्वर्ण के आने से पहले सारा इंतजाम करना पड़ेगा। पापा पापा, you are the best dad in the world. We love you. ये तो तेरी परवरिश है स्वर्ण, वरना मिसेस सेठी को देख, बेटे ने घर से निकाल दिया बेचारी को। ऐसी कमीनी औलाद ना भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। और एक नकुल है जो 20 लाख का इंजेक्शन खरीद रहा है कंवल के लिए। टिकटे भी भिजवा रहा है वो। कंवल जी का इलाज यूएसए में करवाएगी, वो भी इतनी दूर। पहली बार मैं इतनी दूर जा रही हूँ अपने स्वर्ण घर से। मम्मी पापा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, चौथा बच्चा जो है तेरा। पर तू उदास क्यों हो रही है? कंवल के ठीक होते तूने वापिस ही तो आ जाना है ना। ये घर कम से कम 15 करोड़ का तो होगा। इसे बेच दीजिए और हमें हमारा शेयर दीजिए। बड़ी मां का चौथा पुत्र है घर, मैं कभी नहीं बेचांगा। चौथे बेटे के लिए बाकी तीनों बेटों को उनके हाथ पे छोड़ दोगे क्या? और आप चोर हैं। चोर हो आप, एक नंबर के चोर। अब बस ये घर ही बचा है, बाकी सब बदल गया। घर की चीजें भी और घर में रहने वाले लोग भी।